अपराध के जरिए लोकतंत्र को मारकर, लोकतंत्र को खत्म करके आप कितने दिन तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आप खुद सोचिए। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। आपको अपराध नहीं करने पड़ते, आप बड़ी ईमानदारी से ईमानदारी करते हुए भी आजीवन उस कुर्सी पर बैठे रहते। और हम जैसे लोग तो यही उम्मीद लेकर आपका साथ दिए थे। और मात्र एक निर्णय काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में घोषित करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता। मैंने कहा कि अगर पैसा काला धन आ जाता तो कर्जा निपट जाता, कर्जा निपट जाता तो डॉलर का दाम घट जाता। 1 रुपए इज इक्वल टू 1 रुपीज इज इक्वल टू $1। आप सोचिए भारत कहां होता। मैं नहीं जानता कि आपने यह रास्ता क्यों चुना, उसके पीछे की कौन सी ताकतें थी जो आपको गलत रास्ते पर ले गई, या आपकी महत्वाकांक्षा, या आपकी शनक जो थी कि किसी भी कीमत पे मुझे प्रधानमंत्री बनके, फिर राष्ट्रपति बनके, फिर इस कुर्सी पे छोड़ना ही नहीं है। अगर यह सनक थी तो गलत थी। एक बात तो निश्चित है नरेंद्र मोदी जी, आपको ना तो आपको अडानी बचा सकता है, ना आप अडानी को। जाना तो दोनों को ही है। लेकिन अगर अभी समय है जब आप पूरी मर्यादा से, पूरी इज्जत से, पूरे गर्व से, आपने कहा था एक बार कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल पड़ूंगा जी, तो अब आपको फकीरी दिखानी चाहिए, झोला लेके चल पड़ना चाहिए। आपको जबरदस्ती उस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए। आप उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रह गए हैं। कितने पाप सामने आएंगे और कितने को आप रोकोगे और कहां कहां दबाओगे। आपने पूरी ताकत झोंक रखी है अडानी को संभालने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि अब अडानी को संभाला नहीं जा सकता। और जितने बेगैरत होकर के अडानी इस देश को छोड़ेंगे या जेल में जाएंगे या जहां रहेंगे, उससे ज्यादा आप पर गुजरेगी नरेंद्र मोदी जी। अगर ईमानदारी से आप संसद को गुड बाय कह करके, नमन करके, सीढ़ी को नमन करके बाहर नहीं आ जाते, आप अपने अब सारे जो वादे किए थे आम आदमी से, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर महीने, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15-20 लाख सबको दे देंगे, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, देश बदल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, ये सारे वादे आप 100 जन्म लेने के बाद भी नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना है। आपने देश नहीं दलाल चुना है। आप देश के साथ नहीं दलालों के साथ खड़े हो गए हैं। तो रास्ता ही आपने गलत अपना लिया। अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। अब एक ही रास्ता है, इज्जत से, प्यार से अपने उस दूसरे वादे को पूरा कीजिए कि जी मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल पड़ूंगा जी। आज वो दिन आ गया है, अब समय वो आ गया है। ये मेरी विनती है आपसे, अनुरोध है। अगर ऐसा करेंगे तो शायद आप अपनी मान मर्यादा को बचा के रख पाएं, शायद बचा रह जाए, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, आप अपनी पूरी ताकत से लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। अभी एक पेगासस फिर जो है दूसरी इजरायली कंपनी का साथ, और भी बहुत कुछ आप करते रहे होंगे, करेंगे, आगे भी करेंगे। मानेंगे नहीं, करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आपके लिए इससे बड़ा सुअवसर नहीं होगा जब आप ये कहें कि भाई मैं तो फकीर हूं जी, झोला उठा के चल दूंगा। संभालना दीजिए किसी और को, देश को। जो भी संभालेगा अच्छा ही चलेगा, आप चिंता मत कीजिए।
दलालों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए और देश को देश के हाल पे। बेहतर है आप इस देश को उस संसद की सीढ़ी को नमन करके फिर से वहां से निकलिए और ये डायलॉग एक बार फिर बोलिए कि मैं तो फकीर हूं जी, झोड़ा लेके चल पड़िए मोदी जी। इससे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब अपराध का रास्ता मैं जानता हूं ऐसा नहीं करेंगे। अब अपराध का रास्ता चुनेंगे, लोगों का दमन करेंगे, लोगों को सताएंगे, बंद करेंगे, इमरजेंसी तक लगाएंगे। अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी की भी घोषणा करेंगे। आप ऐसा बहुत कुछ करेंगे। कुर्सी पर बने रहने के लिए और बैठे रहने के लिए आप बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देंगे। आगे मत कीजिए, विनती है, प्रार्थना है। दलालों के साथ मत खड़े होइए। खड़े तो हो गए, मतलब अब कोशिश मत कीजिए कि अभी भी उनको बचा ही लेना है। नहीं बचेंगे दलाल। हर चीज का एक टाइम होता है। समय से आप ने निर्णय नहीं लिया, आप चूक गए। कोई भी इससे बेहतर सलाह कोई नहीं दे सकता। आपकी मर्यादा बनी रहेगी। शायद पीएमओ कहीं आपको घर भी मिलेगा, आराम से ऐश भी करेंगे, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जो भी हो, आपने जब पहली बार दलालों का साथ दिया, दलालों के रास्ते पर चले गए, तो आपसे अगर यह उम्मीद की जाए कि आप इमोशनल ड्रामा कर सकते हैं, आप दुनिया भर का झूठ बोल सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, सब कुछ संसद में देखने को मिला, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आपने गलत रास्ता चुना। अगर ईमानदारी से वो काला धन जो विदेशों में था, देश में था, उसको ईमानदारी से अगर लाए होते सरकार के खाते में, सरकार के पास, और उसके जरिए विकास करने की कोशिश किए होते, तो शायद ही आपको कोई हिला सकता। आजीवन आपने ऐसा नहीं किया, आप गलत रास्ता चुने। आप दलालों को प्रमोट करने लगे। दलालों के तो गुब्बारे फटना शुरू हो चुके हैं। समय है, वक्त है, टाइम रहते आप संसद को नमन। मैं शायद पहला आदमी होऊंगा जो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया सलाह आपको दे रहा हूं। छोड़िए, क्या लेके आया था आप ही कहते हो। जो जिसका छीन लिए वो वापस तो कर नहीं पाओगे। तो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना।